जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं नदीम शाह और एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि शौक से पैसे कैसे कमाए जाएं। आपको थोड़ा शॉर्ट बताया था, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी तफसील जो है उसकी वो शेयर करूँ कि असल में तरीकाकार क्या होना चाहिए। पहले नंबर पर तो मेरा मशवरा उन दोस्तों के लिए था कि जो बंदे ऑलरेडी शौक कर रहे हैं, मतलब परिंदे लेते हैं इस सीज़न नेक्स्ट सीज़न, मतलब वो उनका चला रहता है एक तो मशवरा मैंने ये दिया था कि ब्रीडिंग करवाएं ताकि आपको बार बार परिंदे ख़रीदना ना पड़े नए से। परिंदे नए नहीं ख़रीदना पड़ेंगे तो आपका ख़र्चा ऑलरेडी कम हो गया, मतलब जो आप सालाना लगाते हैं उन पे 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, तो अच्छे परिंदे होंगे, घर के आपके पले हुए होंगे, तो आपका शौक़ वही पूरा करेंगे। और दूसरी बात थी कि इस चीज़ से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो जो दोस्त ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो इनकी ब्रीड करवाएं, मतलब आज एक मादी की ब्रीड करवा रहे हैं और दूसरे क्लच के लिए फिर छोड़ देते हैं नेक्स्ट पे, तो वो थोड़ी सी तवज्जो करें। अगर खिलाएं पिलाएं परिंदों को अच्छा, उनकी डाइट अच्छी करें, तो एक से ज़्यादा क्लच लें। मतलब सीज़न चल रहा है तो 2 क्लच भी मादी के लिए जा सकते हैं। कुड़क वाली मादी ढूंढ के या इनक्यूबेटर रख के आप 3 क्लच भी ले सकते हैं जी। तो जब आप 3 क्लच लेंगे, चूज़े ज़्यादा आपके पास पल रहे हैं, अपने शौक़ वाले परिंदे जो खूबसूरत हों, ब्रीडर आपके वो अपने सेलेक्ट करें। उसके बाद जो इजाफी परिंदे हैं वो आप आगे दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उससे जो कमाएँ, ठीक है जी। वो आपके दाना पानी और परिंदों की मेडिसन, इनकी केयर के ऊपर, इन्हीं के ऊपर लगता रहे, तो ये भी बहुत होता है कि मतलब शौक़ जो है वो आपके ऊपर बोझ ना बने। इसमें सबसे पहले तो बात यह है भाई जी, कोई भी भाई जब मतलब कोई इस तरह का सेटअप करना चाहे या वैसे शौक़ से कोई परिंदे रखना चाहे, चीज़ अच्छी सेलेक्ट करें जिसका माइंड हो थोड़ा सा, मतलब इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मेरा एक साइड बिज़नेस बन जाए, इनसे मतलब कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो परिंदे जो हैं वो अच्छे सेलेक्ट करें। अच्छे से मुराद मतलब जो मार्केट में चल रहे हैं, जो मशहूर उस्ताद हैं, मतलब जिन्होंने नाम कमाया, जिनके परिंदे अच्छे हैं और मतलब जाने माने परिंदे, अगर आप वो रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि रीसेल में आपके मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, चीज़ रुकेगी नहीं, वो आपकी जल्दी सेल हो जाएगी। इन ब्रीड्स में आप मतलब मेरा तो शौक़ बंद गद्दी का, तो बेसिकली मेरे यहाँ पे बशीर पुरवाना साहब, हाजी अफजल मारा साहब, उस्ताद मज़र सऊ, उसके बाद मदारी वाली ब्रीड्स, उसके बाद मतलब बहुत ऐसे नाम हैं, या कमालिया ब्रीड, साहिवाल से वसलियों वाले, ये परिंदे ऐसे हैं कि मतलब ये इन्होंने नाम कमाया तो दुनिया जानती है। जब दुनिया जानती है तो हर दोस्त की कोशिश होती है इस फील्ड में कि यार के फ़लाँ ब्रीड में से मुझे परिंदा मिल जाए, जिस तरह के मैंने सेटअप किया है, मतलब मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परिंदे सेलेक्ट किए जाएँ। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के शौक़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 70 से 80% जो शौक़ है वो खुले कांटों का है। मियाँ वाली के परिंदों का शौक़ है, तो उनमें बड़ी ऐसी ब्रीड्स हैं जिसमें अमरोहा है, लसानी है। उसके अलावा मतलब मियाँ वाली की बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं, मतलब जो आपको मिल जाएंगी। अमरोहा तो खैर बहुत कम, लेकिन बड़ी नामिनेट ऐसी ब्रीड्स हैं मतलब जो जानी जाती हैं। और इसके अलावा मतलब खुडों के नाम होते हैं कि फ़लाँ शौकीन है, उसके परिंदे बहुत अच्छे हैं, फ़लाँ शौकीन है, उसके परिंदे बड़े अच्छे हैं। तो आप परिंदे ऐसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले मतलब ये शर्त है कि परिंदा आपका, अगर आप थोड़ा सा ऐसा माइंड रखते हैं इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखें कि आपने कल को चीज़ इनमें से एक्स्ट्रा आपके पास शौक़ से बचते हैं तो आपने आगे देने हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह के परिंदे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया मतलब परिंदे लेने वाली बात, ठीक है, कि परिंदे हमें सेलेक्ट कौन से करने हैं, उनको ब्रीड करवाना है, ये सारा प्रोसेस एक अलग। असल बात पे आता हूँ जी, अक्सर दोस्त कहते हैं जी परिंदे हैं, बनाए हैं, रखे हैं, या कल को बनाते हैं तो हमारे सेल कहाँ पे होंगे। तो भाई जी उसके लिए आपको अलहदा से वर्क करना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मतलब सोने जैसे परिंदे भी रख लें, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप मतलब इनको नहीं दे सकते, या उस तरीके से उस लेवल पे नहीं दे सकते जिस तरह आप चाह रहे हैं, या जितनी उनकी कदर है उस कदर के हिसाब से नहीं दे पाएंगे जब तक आपके पास कोई जगह, कोई अच्छा आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो प्लेटफॉर्म में मैं सबसे पहले बात करूंगा जो दोस्त मतलब आज ब्रीडिंग सेटअप लगा रहे हैं, बर्ड्स रख रहे हैं, उनकी ब्रीड करवा रहे हैं, उनका माइंड ऐसा है, वो क्या करें, साथ में थोड़ा सा वर्क करें। वर्क क्या करें, कोई अगर दोस्त यूट्यूब चैनल जो है रन कर सकता है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो दोस्तों का शौक़ हो जाता है, दूसरा यहाँ से कोई ना कोई दोस्त शौकीन आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा जी, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बात की जाए सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक पे आएँ, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, आप अपना पेज बनाएं, आईडी बनाएं, और उसके अलावा आपको असील के हवाले से बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उनकी अपना शौक़ वो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑटोमेटिकली आपकी तशहीर होती जाएगी, ठीक है। प्रोसेस इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ये नहीं है कि मतलब आज लगाना आपने शुरू किया तो आप पहुंच गए हैं जी अगली स्टेज पे, ऐसे नहीं होता। होगा ये कि आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। आप शौक़ कर रहे हैं, आप दूसरे दिन चौथे दिन उनकी वीडियो बनाएं, उनकी अच्छी सी तस्वीरें बनाएं, जब आपको फ्री टाइम मिले वो आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट करें, यूट्यूब के ऊपर आप अपलोड करें वीडियो,
इससे क्या होगा, दोस्तों की नॉलेज में रहेगी कि आपके पास चीज़ क्या पड़ी है, आपके पास बर्ड्स कौन से हैं, आपके पास लाइन क्या चल रही है। ये दोस्तों का शौक करना आपकी तशहीर का बायस बनेगा, मतलब इससे मशहूरी होगी, हाँ यार फ़लाँ बंदा भी है, उसके पास फ़लाने परिंदे हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। इसके अलावा आजकल टिकटॉक चल रही, मतलब बहुत सारी आपको साइट्स ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना शौक शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। एक बड़ी ज़रूरी बात कि सोशल मीडिया पे जब आप आएंगे फिर आपको दोस्त, मतलब बड़े अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे इसी मतलब प्लेटफॉर्म से मिले हैं। और बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो क्रिटिसाइज़ के पीछे कुछ वजह ऐसी होंगी जो जेन्युइन होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि जो जेन्युइन नहीं होंगी। उसमें यह है कि हर दोस्त की, हर बंदे की पसंद एक जैसी नहीं होती। अगर कोई परिंदा मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है तो लाजमी नहीं किसी दूसरे या तीसरे दोस्त को वो पसंद हो, ठीक है जी। बहुत सारे समझदार शौकीन ऐसे हैं, किसी का परिंदा हल्का भी देखते हैं तो उसको माशाल्लाह कहते हैं, उसका मतलब हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार बहुत अच्छा परिंदा है। कुछ ऐसे हैं कि मतलब वो किसी की अच्छी चीज़ देख के भी फट से कहते हैं जी ये गंदा है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ये चीज़ें होती हैं थोड़ी डिसाइड करने वाली, लेकिन आपने डिसाइड नहीं होना, ठीक है जी। आपको जो अच्छी बात कहीं से मिलती है आपने उसको ले लेना है। जो अगर आपको किसी का कमेंट बुरा लगता है, कोई ऐसी बात जो आपकी दिल आज़ारी का बायस बनती है, तो उसको आपने दिल पे नहीं लेना। आपने अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखना है। मैं इस फील्ड में आया हूँ, ये 1 दिन का, 2 माह का, 4 माह का, ये मतलब थोड़े टाइम का मेरा प्रोसेस नहीं रहा जी। वैसे मैं 4 क्लास से शौक कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे फेसबुक पे मैं तकरीबन 2013-14 से हूँ, ठीक है। बाकायदा तौर पे 15 के बाद मैं मतलब अपना शौक शेयर करता रहा हूँ और आज 2022 है। आप देखें कि ये मेरी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 8 साल हो गए हैं मुझे, 8 से भी ज़्यादा, 9 से 10 साल हो गए हैं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे। तो कभी टाइम और था, मतलब अब वक्त बदलता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग्स आती हैं। पहले मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा था, अब काफ़ी टाइम से ये भी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फेसबुक पेज नहीं था, मैं खाली आईडी के साथ और ग्रुप्स में शेयर करता था। अब मेरे पास पेज भी है जी, मतलब एक प्लेटफार्म मुझे मिल गया। तो उससे क्या होगा, मतलब दिन ब दिन ये फ़र्क आएगा। मतलब कोई दोस्त आपके शौक़ को पसंद करने वाले, इस माह में 2 बंदे शामिल हो रहे हैं, ठीक है जी, आपको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में 4 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट मंथ में, इस तरह बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह किसी न किसी स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जहाँ पे चीज़ आपकी अच्छी हो। ये बड़ी शर्त है कि चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, म्यारी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। अगर ब्लड लाइन वाइज मतलब आप शौक कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मतलब कि फ़लाँ मुर्गों की नस्ल में से, फ़लाँ मुर्गों की नस्ल में से, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं भाई जी। फिर ब्लड लाइन की हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है और मैं हो गया माड़ा चंगा नॉलेज मैं भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। और बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं, उस्ताद भाई हैं, मतलब जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन चीज़ों पे आके मतलब अपना शौक़ शेयर करते हैं, परिंदे दिखाते हैं, उनके बारे में तफसील बताते हैं। तो इससे क्या एक हुआ है कि जो अनाड़ी बंदे भी हैं, जिन्होंने कभी मुर्गा नहीं भी रखा, अगर कंटिन्यूसली वो आपकी वीडियोस देख रहा है ना जी, तो उसको कम से कम पता चल गया कि म्यारी चीज़ कौन सी होती है, ठीक है। मतलब खूबसूरत परिंदे की पहचान, म्यार वाले परिंदे की पहचान उसको कम से कम हो गई है। तो हल्की चीज़ को जो है कस्टमर सेलेक्ट नहीं करेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ जो है वो शर्त है इसी वजह से, क्योंकि आप म्यारी परिंदे रखेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खूबसूरत होंगे, मतलब डिफरेंट हों, दूसरे परिंदों से डिफरेंट हों। तो आप मतलब कोई देखने वाला वो फौरी तौर पे सोचे यार कि क्या चीज़ रखी है, मज़ा आया है। जब देखने वाले को देखने में मज़ा आएगा तो लाजमी बात है उनमें से कोई, एक मिसाल वाली बात है, 1000 दोस्त आपकी कोई पोस्ट देख रहा है, कोई तस्वीर देख रहा है परिंदे की, तो उसमें से कुछ नहीं 2 बंदे भी कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जब आपकी पोस्ट जो है वो 10,000 बंदा देखेगा तो आप ये देखें कि 20 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये मतलब ये जो अच्छा होना परिंदे का, खूबसूरत और म्यारी होना, ये शर्त है। यहाँ पे बात कर रहा था क्रिटिसाइज़ की, तो क्रिटिसाइज़ भाई जी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं कर रहा हूँ काम, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं दोस्तों के जो मतलब मेरी बात से मुतफिक नहीं होते, मेरे परिंदे को पसंद नहीं करते, ठीक है। और वो मतलब शदीद तरीके का क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा शौक़ मैंने अपने माइंड के साथ किया। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो मैंने अपने शौक़ से रखी है, ठीक है जी। किसी की पसंद नापसंद मेरे लिए मतलब मायने नहीं रखती। हाँ, नया कोई बंदा फील्ड में हो, उसको कोई डिसाइड करने वाला हो तो बंदे हो जाते हैं यार वाकई ये चीज़ अच्छी नहीं है। कोई पुराना बंदा हो जो मतलब फील्ड में से गुजरा हो, उसको पता होता है यार जो मैंने रखा है ये बेहतरीन है।
ठीक है जी, मेरे लिए यही चीज़ अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये देखें मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट ये है ना एक तरह की जी, कि मतलब आजकल ट्रेंड शौकीन जो है मतलब किस ब्रीड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तवज्जो किस तरफ है। लसानी मुश्कों का शौक़ मतलब लोगों की ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है, वाइट हीरे हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ है, बशीर वाले हैं या हाजी अफजल वाले हैं। अच्छा, सबसे अहम बात, आपके साथ एक मसला आएगा जो मेरे साथ भी आता है जी, वो बड़ा लाजमी है। वो ये है कि दोस्त मतलब अक्सर कमेंट करते हैं या रब्ता करते हैं, कहते हैं जी आप ये बातें तो करते हैं कि इसको बिज़नेस किया जाए, शौक़ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप मतलब कम कीमत में चीज़ देते नहीं, ठीक है जी, कि मतलब हम चीज़ अच्छी चाह रहे हैं लेकिन अच्छी चीज़ कोई भी मतलब कम कीमत में नहीं देता। तो भाई जी बात यह है कि जिसने जब इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, ठीक है जी, एक पेयर बहुत कॉस्टली उसने ख़रीदा हुआ है, तो उसका कोई चूज़ा आपसे कम कीमत में नहीं शेयर कर सकेगा, चाहे मैंने ब्रीडिंग सेटअप किया है, चाहे मेरा कोई दोस्त मतलब जो मेरी वीडियो देखने के बाद इस तरफ किसी का माइंड जाता है या ऑलरेडी कर रहा है। कोई भी आपको ज़्यादा कीमती परिंदा जो लिया हुआ होगा उसका बच्चा आपको कम में नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है ये, जब आप करेंगे आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है, टाइम लगता है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि आज पेड़ लगाया सुबह बच्चे निकलाने हैं, सुबह आप सेल कर रहे हैं जी, पैसे कमा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। और ना ही मतलब ऐसा मैं कोई सबज बाग दिखाऊंगा कि ये मतलब बड़ा अर्जेंट कोई बड़ा फौरी वाला प्रोसेस है, ये नहीं। ये मतलब टाइम लगता है, बच्चा निकलना है, आपने पेड़ लगाना है, अंडे होने हैं, बच्चे निकलने हैं, आपने पालने हैं, कुछ मरने हैं, कुछ बचने हैं, ये सारा निज़ाम मतलब साथ में है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मतलब जिस परिंदे की जो कदर हो उसी हिसाब से दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये मसले मसाइल आपके साथ भी आ सकते हैं, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर आपको जिस तरह पहले बताया कि 100 दोस्त कॉन्टैक्ट करता है तो उनमें से 1-2 कस्टमर्स ऐसे होंगे जो शौक़ की कदर करेंगे या उतनी गुंजाइश उनके पास होगी तो वो लेना चाहेंगे, ले लें। इस बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना भी नहीं है, ठीक है। असल तो तरीक़ाकार ये है कि मतलब चादर देख के पाँव फैलाया जाए। मैं हूँ, कोई भी है, देखें एक चीज़ है मार्केट में, कोई भी चीज़ मैं लेने चला जाता हूँ तो वो अलग-अलग कंपनीज़ की पड़ी हैं। एक कंपनी की जो चीज़ है वो मिल रही है आपको मतलब 10 रुपये में, दूसरी मिल रही है 15 में, तीसरी मिल रही है 20 रुपये में, ठीक है। अगर मेरी जो गुंजाइश है वो 10 रुपये की है तो मैं लाजमी बात है वही लूँगा, ठीक है। मेरी गुंजाइश 15 की है तो वो लूँगा, 20 वाली की नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब वो चीज़ तो छोड़ दी जाती है, लेकिन वापसी जो एतराज़ात हैं वो काफ़ी ज़्यादा उठाए जाते हैं। जब मतलब देखें किसी ने ख़र्चा किया तो मतलूबा मतलब वो चीज़ की अगर कदर के साथ चीज़ ख़रीदी हुई है तो उसकी कदर नहीं पड़ेगी, और दोस्त चाहेंगे कि उनको मतलब बहुत कम कीमत में या फ्री फंड वाले हिसाब में चीज़ दे दी जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। ना तो ऐसा मैं कर पाता हूँ जी, और ना ही मतलब आप कर पाएंगे, ये हकीकत है। ये आपको थोड़े से मामला फेस करने पड़ेंगे, इस चीज़ का हर्ज कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब एक लाइन है, जिस दोस्त की गुंजाइश बनेगी वो लाजमी आपसे उठाएगा। आप किसी के साथ ताउन कर सके तो वो ज़रूर करें। मेरे पास अक्सर दोस्त आते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे पास अगर मिसाल है 2 रुपये की चीज़ है तो मैं 1.5 में दे सकता हूँ तो फिर मैं देता हूँ, अगर मेरे पास गुंजाइश हो। और मेरी कोशिश होती है कि मुझे कॉन्टैक्ट करने वाला कोई दोस्त है तो मेरे पास जितनी गुंजाइश हो मैं उनके साथ लाजमी करूँ, जितना ताउन मुझसे हो सके मैं लाजमी करूँ। वो अगर आपसे हो पाए तो आप भी दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये हो उतना ही सकता है, ये मैं भी जानता हूँ। आप सेटअप करेंगे आपको पता होगा कि जितना बंदा सह सकता हो, मतलब अब ये नहीं होता कि चीज़ 50 वाली है उसको 5 में या 10 में दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो एट दी एंड बात यह है जी, शौक़ करें असल में, और इसको शौक़ के पर्पज़ से ही रखें, ठीक है। बाकायदा तौर पे इसको आप फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते कि आपकी इनकम का ज़रिया ये होगा, ये बिल्कुल ना करें। जो आप जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उस पर आप पूरी तवज्जो दें। एक्स्ट्रा टाइम परिंदों को जिस तरह आप शौक़ से ऑलरेडी रख रहे हैं उसी तरह रखें, उसी रूटीन में रखें। थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाएँ कि आपका फ्री टाइम है, इनको दें। ब्रीडिंग पे इनकी थोड़ी सी ज़रा फोकस करें कि ज़्यादा आए, ठीक है। तो अगर आपके पास पल जाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ आप दे देते हैं, कुछ अर्न आपको होता है तो वो आपके किसी काम आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे सालाना अगर आपके पास 40,000 50,000 का भी आपका फ़ायदा हो रहा है, आप अपना काम अपनी जॉब अपने तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक इजाफ़ी है और ये फ़ायदे वाला काम है, ठीक है जी। ये बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, छोटे पे भी हो सकता है, मतलब फ़ायदा ही है, ठीक है जी। जो असल बात है कि थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ ये प्रॉफिटेबल काम आपके लिए हो सकता है। कोई दोस्त ज़्यादा टाइम देना चाहे, मतलब मैं अब फुल टाइम इन्हीं को दे रहा हूँ, मेरा काम यह है, मेरी फील्ड भी है, मुझे शुरू से शौक़ भी इन्हीं चीज़ों का था, तो मुझे मतलब और तो काम आता भी नहीं था, तो मैंने इसी में बड़ा कुछ उजाड़ा हुआ था, तो मुझे यही आता था। मैंने कहा जी ठीक है, इसी को लेके चलते हैं। तो आप अपने काम पे पहले तवज्जो दें, इसको आप सेकंड नंबर पे रखें, ठीक है जी।
तो जब आप देखें कि आपका मतलब कोई सेटअप रन कर रहा है, आपका कोई चैनल, आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पेज वगैरह आगे चल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल बढ़ाएं। आपने इसको पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखना, ठीक है जी, क्योंकि इसमें बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, नुकसान होता है, नफ़ा भी होता है, सारा कुछ होता है। अब मैंने जो मतलब लास्ट टाइम आपको बताया था काला मुर्गा मैंने वापसी अपना ख़रीदा था, ठीक है, 230 में मैंने लिया था, 2,30,000 रुपये में। वो मुर्गा मेरा मतलब मुर्गे आपस में तप गए, मुर्गा मतलब ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब कम अज़ कम महीना 1.5 महीना उसका लगेगा उसको सीधे होते और मादियों के क्रॉसिंग के लायक होते। तो अब मुझे मतलब ब्रीडर की शदीद ज़रूरत थी। पट्ठे वैसे मेरे पास हैं, लेकिन अभी वो भी महीना 1.5 लेते हैं जी, मतलब क्रॉसिंग के लिए वो तैयार होंगे महीने 1.5 तक। तो फिर मैंने क्या किया जी, अब वो 2,30 अलहदा से खर्चा हुआ। फिर मैंने एक मुर्गा दिया था 1,15,000 जो उस्ताद बशीर से मैं डायरेक्ट लेके आया था। वो जिस दोस्त के पास था 160 में मैंने उनको दिया था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कि मुझे मुर्गा चाहिए, तो उनका दिल था देने का, तो वो उनकी नवाजिश के उन्होंने मुझे ताउन के साथ वो मुर्गा दिया जी। वो मेरे पास वापसी आ गया। इसी बहाने आपको 1,15,000 का शौक करवाता हूँ, ठीक है। और असल बात यह है जो बताने का मकसद कि इसको आप पहले नंबर पर नहीं आप रखें। जब आप देखें कि आपका मतलब काम ठीक है, रनिंग में है, आपके पास आगे कस्टमर भी है, फिर आप इस पर ज़्यादा तवज्जो दें, आप इसको बढ़ा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पहले नंबर पे लेके आ सकते हैं। बहुत सारी मिसालें मेरे सामने हैं, बड़े ऐसे दोस्त मतलब जो कहीं जॉब कर रहे थे, उन्होंने वो छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आई बर्ड्स की तरफ गए हैं। मतलब उनका अगर मुर्गों का शौक़ है तो प्रॉपर उन्होंने ये कर लिया है। और ये जो पैरट्स हैं, तोते वाले सेटअप, मैंने अक्सर दोस्त देखे हैं कि जो मतलब फुल टाइम इसी को उन्होंने जॉब बनाया हुआ है, इसी से मतलब वो अर्न कर रहे हैं और उनका टोटल मतलब फुल टाइम और सबसे पहला नंबर ये बर्ड्स ही हैं जी। और ये आप उस वक्त करें जब आप देखें कि आपके पास इनकी रनिंग है, आगे चलने की, आगे निकलने की, सेल होने की, आपके पास ऐसा प्लेटफार्म है, वो रन कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसको पहले नंबर पे ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपना काम करें, काम पे तवज्जो दें, इनको आप रखें जिस तरह शौक़ रखते हैं और सेकंड बिज़नेस के तौर पे। थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये हक़ बनता है, करना भी चाहिए। जब हम खर्चते हैं, लगाते हैं, ख़रीदते हैं शौक़ के साथ, तो वापसी कमाना भी हमारा हक़ बनता है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। इसी बहाने 1,15,000 मुर्गे का, पहले वीडियो में उसकी नहीं बना सका था, इसका ऊपर से ताज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये भी पिछले दिनों दोस्त के पास थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब हुआ था। तो खैर मौजूदा इसकी जो कंडीशन है वो आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको मुर्गा देख के मज़ा आएगा। ये परिंदा है जी 1,15,000, इसके चेहरे का आप शौक़ करें। ये उस्ताद बशीर से मैं डायरेक्ट लेके आया था। ताज इसने किसी वजह से अभी थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। पिछले दिनों असल में मुर्गे उनके भी खुल गए थे, इससे पहले बिल्कुल ठीक था। पुरानी तस्वीरें भी साथ में ऐड करता हूँ। ये मुर्गे की नोक मोटी है, नोक के ऊपर भी हल्की हल्की खालियाँ आ रही हैं। ये इस मुर्गे की आप नलियों का शौक़ करें और किलों के एंगल देखें, बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ और बिल्कुल नीचे दोनों किल। ये बिल्कुल अपने बाप की कापी है जी। ये किलों की तरफ से नीवे किला वाला उस्ताद बशीर का बड़ा मशहूर मुर्गा है, काली नलियों वाला, उसका ये पट्ठा है। ये आप देखें जी, ये मुर्गे की नलियाँ आपको करीब से शौक़ करवाता हूँ। नीचे से नली पतली, ऊपर से हल्की चौरस, उंगलियाँ बहुत पतली, और नली यकीन करें कि इसकी बहुत खुश्क है। मतलब हाथ लगाएं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खुश्क नली है इसकी। ये आप करीब से देखें, खालियों का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखें, मुर्गे के किलों के एंगल बड़े ज़बरदस्त हैं, नली पंजा हर चीज़ माशाल्लाह पूरी है। उम्मीद है जी मुर्गा आपको पसंद आएगा। ये माशाल्लाह मुर्गे का शौक़ करें, इसकी बॉडी शेप आप चेक करें। ये बड़ी चीनी मादी है मेरी साथ में। उस्ताद बशीर वालों में ये कलर मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। ये करीब से आप माशाल्लाह मुर्गे का चेहरा मोरा देखें, नलियाँ मुर्गे की बड़ी खूबसूरत हैं। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game को शौक़ करवाने का एक तो मकसद ये था कि चलें आप भी देख लेंगे, ये पहले वीडियो में नहीं दिखाया था, आपका भी शौक़ हो जाएगा। और दूसरा मकसद ये था कि अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि सोने हैं जो कोड़े, कोड़े हैं जो सोने निकल देने। इसको आप अगर कम खूबसूरत भी काउंट करते हैं तो इसके बच्चों की कुछ तस्वीरें या वीडियो मैं साथ में ऐड करता हूँ। इसने उस्ताद बशीर वाली लाइन के वो परिंदे मेरे पास बच्चे बनाए जो मैंने दोस्तों को दिए आगे, ठीक है। कि मतलब ऐसे उस्ताद बशीर भी कम कम दिखाते हैं जी दोस्तों को, काली नलियों वाले और गहरी खालियों वाले। और ये बड़ी एक प्लस खूबसूरती होती है इनमें, उस्ताद बशीर वालों में काली नलियों वाला अगर परिंदा हो
तो मतलब इसकी आप डिमांड कह सकते हैं ज़्यादा है, या लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिसकी नलियाँ काली हों। खाली कम चल जाती है, अगर नली काली है तो म्यार जो है वो डबल काउंट होता है। वो मतलब भरपूर तरीके से इसने मुझे वो रिज़ल्ट्स दिए थे, और अभी इंशाल्लाह इसको लगा रहा हूँ। जो बड़ा मेरा काला है उसकी बहनों के साथ उम्मीद है जी कि मुझे मज़ीद पहले से भी ज़्यादा अच्छे जो हैं रिज़ल्ट्स वो इस मुर्गे से मिले। जिन दोस्तों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लें। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।